हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले 4 काइंड्स आपने देख ही लिया है और एक बचा हुआ है, उसको आज देख लेते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मीन्स एक ऐसा सेंटेंस जो ब्लेसिंग्स को एक्सप्रेस करे या जो कर्स को एक्सप्रेस करे या जो प्रेयर या विश को एक्सप्रेस करे, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए थोड़ा और समझिए इसको। ब्लेसिंग्स मीन्स होता है आशीर्वाद, कर्स मीन्स होता है अभिशाप और प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिससे प्रार्थना को अभिव्यक्त की जाए या फिर आशीर्वाद को अभिव्यक्त की जाए या फिर अभिशाप को एक्सप्रेस किया जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और समझिए। कुछ एग्जांपल्स आपको ओरल देते हैं। देखिए, मान लीजिए आप हैं और आपके सामने कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है और वो आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करे जिससे आप सहमत ना हो या जिससे आप सेटिस्फाई ना हो, तो उसके लिए आपके मन में एक अलग भावना आ जाएगी, तो उसको आप कर्स कर सकते हो। जैसे कह सकते हो गो टू हेल, क्योंकि आपका कंट्रोल तो है नहीं, आप कर्स ही कर सकते हो। तो जैसे ही आपने बोला गो टू हेल, तो आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस में बोला। ठीक, इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है, तो उसको आप विश भी करते हो, तो भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उसको आपने ब्लेस्ड किया कि मे यू गॉट सक्सेस इन दिस ईयर, तो इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव में ही होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसमें जो ब्लेसिंग्स वाले एग्जाम्पल है यहाँ लिखे हुए हैं, देख लीजिए। मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओ या ईश्वर करे तुम्हें सफलता प्राप्त हो। और लास्ट में देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। ठीक, तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आएगा बल्कि एक्सक्लेमेटरी मार्क ही आएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, मे सक्सेस किस योर फीट, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। तो इस तरह के सेंटेंस जब आप बोलते हैं तो ऑप्टेटिव में ही बोलते हैं। ठीक, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कर्स वाले एग्जांपल देख लीजिए। मे यू फेल, जब आप किसी से नाराज होते हो या किसी से दुखी होते हो, तो उसके लिए आप ये शब्द ये सेंटेंस बोल सकते हो कि मे यू फेल, तुम असफल हो जाओ। या अभी जैसे हमने पहले ही एक एग्जांपल लिया कि गो टू हेल, नर्क में जाओ। तो इस तरह के जो एग्जांपल होते हैं वो कर्स वाले होते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मे यू गो टू हेल। ठीक, तो ये कर्स वाले एग्जांपल्स हैं। प्रेयर और विश, ये वाले एग्जांपल्स भी देख लीजिए। मे यू लिव लॉन्ग, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तब आप उसको बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो या तुम दीर्घायु हो। और एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वादित करें, ईश्वर की तुम पर कृपा हो। तो इस तरह के विश और प्रेयर भी आप करते हो। ठीक ठीक है, एक चीज और देख लीजिए। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है मे से, MAY, मे से, और उसके बाद कोई एक सब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ लिखा भी है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को इस पे अप्लाई करके देखें। सबसे पहले मे आएगा, ठीक है, मे आया है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हाँ सब्जेक्ट भी आया है। उसके बाद वर्ब आएगा, आया है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो ये देखिए फर्स्ट फॉर्म में है। उसके बाद कुछ अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो और एक्सक्लेमेटरी मार्क तो हमने पहले ही बता दिया कि आएगा इसके लास्ट में। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल देखिए, मे से स्टार्ट है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड भी आए हुए हैं। तो इसी तरह सारे एग्जाम्पल्स में जब इस स्ट्रक्चर को आप अप्लाई करके देखोगे तो सब इसके अकॉर्डिंग ही फिट बैठेंगे।
यहाँ देख लीजिए, एक छोटा सा नोट है। यूजुअली ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ मे एंड एंड्स विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। मीन्स जब भी कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देखो तो वो स्टार्ट होता है मे से और उसकी जो एंडिंग होती है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क से होती है। तो ये आपका नोट था। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें कभी कभी क्या होता है कि मे नहीं आता, मे उसमें नहीं आएगा, फिर भी अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो तुरंत समझ जाओगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि जो सेंटेंस आप पढ़ोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें ब्लेसिंग है या फिर कर्स है या फिर प्रेयर है। उसमें में कभी कभी नहीं आता। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम देखें और थोड़ा और इसको समझते हैं। तो आइए देखें सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, इसमें देखिए फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, लॉर्ड सेव यू। लॉर्ड मीन्स होता है ईश्वर, ईश्वर तुम्हें सुरक्षित रखे। इसमें देखिए मे नहीं आया है, फिर भी अगर आप इसको पढ़ें तो आपको तुरंत समझ आ जाता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि लॉर्ड सेव यू से क्या सेंस निकल रहा है, विश। तो विश या फिर प्रेयर कह लीजिए, ये सेंस निकल रहा है। सेकंड देखिए, आई विश यू हैप्पी बर्थडे। ठीक, तो इससे भी एक तरह का ब्लेसिंग है ये, एक तरह का। इसमें भी देखिए आप में नहीं आया है, फिर भी इसको पढ़ के आपको तुरंत पता चल जा रहा है कि ये ब्लेसिंग है, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। तो इसी तरह यहाँ भी देख लीजिए, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जो आप अक्सर बोलते हैं किसी भी एनिवर्सरी पे या किसी भी विशेष दिन पर। तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा। तो इसमें भी देखिए में नहीं आया है, फिर भी आपको तुरंत सेंस से पता चल जाएगा। यहाँ देखिए में आया है, में दैट बिल्डिंग कोलैप्स। ये क्या है आप बताइए, ये इस कौन सा सेंस दे रहा है? ये सेंस दे रहा है कर्ज का, कि ये बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो जाए, गिर जाए। ये अक्सर आप अपने पड़ोसी के लिए करते हैं कि पता चला किसी की बहुत अच्छी बिल्डिंग बन गई, थोड़ा सा जेलसी अंदर आया, तो कभी कभी कोई सोच लेते हैं कि ये बिल्डिंग ही गिर जाए। तो ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल भी होता है। और देखिए, मे नॉट हैपन एनीथिंग रॉन्ग। तो कुछ भी गलत ना हो, इस तरह के विशेष भी आप करते हैं या प्रे करते हैं ईश्वर से कि मेरे फ्रेंड के साथ कुछ भी गलत ना हो। तो आपने देखा कुछ और एग्जाम्पल में किसी में आया है तो किसी में नहीं आया है, लेकिन उसको पढ़ने से तुरंत सेंस से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। तो इस तरह से काइंड्स ऑफ सेंटेंस फिनिश हुआ। और अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो ये अब अगले क्लास में स्टार्ट होगा।